अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क वबाई बीमारी कोविड-19 की वजह से मुतासिर है और इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है हमारी तालीम पर। तो इसी को मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तमाम क्लासेस का सिलेबस 25% कम किया है, यानी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ख़ास तौर से हम बायोलॉजी के ताल्लुक़ से आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। आज हम उसे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ समझेंगे। ख़ास तौर से स्टूडेंट्स, आपको परेशानी ना हो क्योंकि आपके लिए पहले ये सिलेबस नया है और उसमें इस तरह से रिड्यूस कौन कौन से टॉपिक किए गए। तो हमने कोशिश किया है कि आपको इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ में आपको समझाया जाए। देखते हैं, बायोलॉजी में टोटल जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें 15 चैप्टर है, जिसमें से हमको एक एक चैप्टर में से समझना है। तो देखिए, पहला चैप्टर है, अपने पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसकी उर्दू है अदना और आला नबातात में तौलीद। स्टूडेंट्स, हमने ये पीडीएफ में उर्दू एडिटिंग भी की है ताकि आपको परेशानी ना हो। जब आप उर्दू बुक रेफ़र करेंगे तब आपको इसको देखकर कोई परेशानी ना हो। इसमें से रिड्यूस किया गया है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी गैर जिनसी तौलीद। आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ये पेज नंबर 1 पर। इतना हिस्सा आपको पढ़ना नहीं है, ना ही इस पर कोई सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, अदना और आला हैवानात में तौलीद। इस चैप्टर में से हैवानात में गैर जिनसी तौलीद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिलीट कर दिया गया है। आपको ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पर 18 पर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विरासत और तगय्युर। इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, यानी आपको ये पूरा जैसा कि वैसा ही टॉपिक पढ़ना है जिस तरह किताब में दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तवारुस की नस्लियाती बुनियाद या तवारुस की बुनियादी इकाई। नो टॉपिक इज़ डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब यहाँ पर भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, ये भी आपको मुकम्मल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का आगाज़ और इर्तिका। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से बहुत से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, समझते हैं हम एक एक करके। देखिए 5.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तिदा का नज़रिया। ये शुरू होता है पेज नंबर 94 से। 5.2 केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तिदा का कीमियाई नज़रिया। ये भी उसी पेज पर है, 94 पर। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नामियती इर्तिका, ये मिलेगा पेज नंबर 97 पर। डार्विनिज़म्स, डार्विन का नज़रिया, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 98 पर। म्यूटेशन थ्योरी, तगय्युर का नज़रिया, यह आपको मिलेगा पेज नंबर 99 पर। इसी तरह 5.7 मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नामियती इर्तिका की मिकानियत, यह आपको मिलेगा, इसकी शुरुआत होती है पेज नंबर 103 पर। हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ये आपको
पेज नंबर 105 पर मिल जाएगा। एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी उसी पेज पर है। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नामियाती इर्तिका की शहादतें, पेज नंबर 106 पर मिलेगा आपको ये। स्पेसिएशन, अनवा बनने का अमल, पेज नंबर 109 पर मिलना है। 5.12 है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पेज नंबर 109। तो आपको अभी इस पर देखकर ये समझा होगा कि इस सबक में से बहुत से पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। पढ़ाई करते वक्त आपको ये चीज़ सामने रखना है, या इस वीडियो को उस वक्त आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिए गए हैं। यह आपको PDF या वीडियो उस वक्त बहुत मददगार साबित होने वाला है। छठा चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, नबातात और पानी का ताल्लुक। इस चैप्टर से जो डिलीट पोर्शन हुआ है, जिसमें से पहला पॉइंट है 6.4 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से जड़ के ज़रिए पानी जज्ब करना। ये शुरू होता है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 से। 6.5 वाटर पोटेंशियल, पानी की सलाहियत, पेज नंबर 122 पर मिलेगा आपको ये। प्लाज्मोलिसिस, इनके बाद पेज नंबर 122। पाथ ऑफ वाटर एक्रॉस द रूट, जड़ के ज़रिए पानी के मुंतकली के रास्ते, ये मिलेगा पेज नंबर 123 पर। मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी के इंजज़ाब की मेकानियत, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 123 पर। तो स्टूडेंट, ये सभी टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। जिस तरह हम आगे और बढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, पानी की मुंतकली 124, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस, मादनियात और आयन की मुंतकली, पेज नंबर 126, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ग़िज़ा की मुंतकली, पेज नंबर 122, ट्रांसपिरेशन, तबखीर या अमल तबखीर भी कहते हैं इसको, पेज नंबर 128, ये भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक है पेज नंबर जो 129 पर है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस, दहन खलिए की साख्त और हिस्से या आलात। ये सभी टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई सवाल आने वाला है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं फिर, चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ, नबातात में नमो। 7.1 प्लांट ग्रोथ, नबातात में नमो, ये आपको इंट्रोडक्शन वगैरह इसका नहीं पढ़ना है। फेजेस ऑफ ग्रोथ, नमो के मरहले, ये भी नहीं पढ़ना है। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, नमो की हालात, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, नमो की शरह और किस्में। ग्रोथ कर्व, नमो का कॉस, जो ग्राफ वगैरह होता है, ये भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 7.7 है डेवलपमेंट, बढ़त, प्लास्टिसिटी, सूरत पजीरी। अब समझते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जितने भी 7.1 से 7.8 तक, यहाँ पर आप देखिए कि पेज नंबर 134 से पेज नंबर 138 तक ये कंटिन्यू बिल्कुल तरतीब से सारे पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी सीक्वेंस देख सकते हैं आप, 7.1 से 2, 3, 4, 5, 7 और 8 तक, यानी प्लास्टिसिटी तक आपको बिल्कुल कंटिन्यू ये तमाम टॉपिक छोड़ देना है पेज नंबर 138 तक। उसके बाद में एक टॉपिक पढ़ना है आपको जो 7.9, जो यहाँ पर नहीं है, वो आपको पढ़ना है, वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। फिर उसके बाद में उस 7.9 छोड़कर
7.10 फोटो पीरियडिज्म, रोशन अरसा रद्द अमल, ये पेज नंबर 142 पर है, नहीं पढ़ना है। वर्नलाइजेशन, पेज बहारी, ये भी नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन, मादनी ग़िज़ाइयत, ये भी नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का दौर, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये तमाम टॉपिक आपको पेज नंबर 142 से पेज नंबर 148 तक आपको छोड़ देना है, ये पढ़ना नहीं है। इस तरह अगला चैप्टर है चैप्टर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तनफ्फुस और दौरान या दौरान खून। इसमें से जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं, पहला 8.5 मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, नहीं पढ़ना है, जो 161 पर है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर, ये सब नए टॉपिक थे जो इसी साल ऐड किए गए 12th के सिलेबस में, लेकिन अभी इसको यहाँ पर इसी साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 161 और 162 पर। 8.16, अब सीधे 8.16 साइड हेडिंग पर जाना है, वहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। एंजियोग्राफी डिलीट कर दिया गया, हार्ट ट्रांसप्लांट डिलीट कर दिया गया, साइलेंट हार्ट अटैक ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये सब टॉपिक आपको छोड़ना है। ये मिलने वाले हैं आपको पेज नंबर 175 पर। अगले पेज पर है चैप्टर नंबर 9 से, जिसमें चैप्टर नंबर 9 दिया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काबू और हम आहंगी। ये चैप्टर पुराने सिलेबस में भी था। इसमें से जो पॉइंट डिलीट किए गए हैं 9.6 रिफ्लेक्स एक्शन एंड चार्ट, माकूस अमल और खाका, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 198 पर। 9.15 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, माकूस अमल की किस्में, पेज नंबर ये भी सेम उसी पेज पर है 198 पर। 9.7 है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स महसूली आज़ा, पेज नंबर 200, इस पर आपको मिलना है। और ये तीनों भी टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इंसानी सेहत और अमराज। इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन या कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, ये आपको बिल्कुल सेम जैसा कि वैसा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी। इसमें से पहला पॉइंट है डिलीटेड 11.2 प्लांट ब्रीडिंग, नबाती अफजाइश, डिलीट किया गया, जो मिलेगा पेज नंबर 246 पर। 11.3 टिश्यू कल्चर, नबाती बाफ्ती काश्त, 249, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन को देखते हुए इसे भी डिलीट कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आपका वक्त बचता है इससे। अगला 11.4 सिंगल सेल प्रोटीन, वाहिद खलवी प्रोटीन जिसको कहते हैं उर्दू में, पेज नंबर 252 पर है ये। 11.6 एनिमल हस्बेंड्री, हैवानात की खाना नशीनी, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये पिछले सिलेबस में मुकम्मल एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी इसे जोड़ दिया गया है इस चैप्टर के साथ में, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन इस साल ये भी पढ़ना नहीं है, आपको 253 पेज नंबर पर मिलना है। ये हुआ चैप्टर 11। अगला है चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी, हयाती तकनीक जिसे कहते हैं उर्दू में। नो टॉपिक इज़ डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट किया गया, बिल्कुल सेम पढ़ना है आपको जैसा दिया गया, कंप्लीट पढ़ना है मतलब। चैप्टर 13
ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जानदार और आबादी। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से भी आपको नो टॉपिक इज़ डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी ये भी मुकम्मल पढ़ना है, कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया इसमें से भी। अगला है चैप्टर 14 इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो, माहौली निज़ाम और तवानाई का बहाव। इसमें से जो डिलीट किए गए हैं टॉपिक, पहला 14.1 इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम, पेज नंबर 308 यानी 308 नहीं पढ़ना है। एनर्जी फ्लो, तवानाई का बहाव, ये भी डिलीट कर दिया गया 311 पर। इकोलॉजिकल पैरामिड्स, माहौलियाती अहराम, 313 पर। न्यूट्रिएंट साइकिल्स, तग़ज़ियाई दौर, ये पेज नंबर 314 पर। इकोसिस्टम सर्विसेज, माहौलियाती निज़ाम और ख़िदमात, पेज नंबर 318 पर, डिलीटेड कर है ये भी। पेज नंबर 330 पर है माहौलियाती मसाइल, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और इसमें से ABC 3 पार्ट है, इसके 3 सब टॉपिक है। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, हवा की आलूदगी, काबू और इक़दामात, एहतियाती तदाबीर या उसको रोकने के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं वो सब नहीं पढ़ना है। B पार्ट है उसका, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, आवाज़ की आलूदगी, एहतियात और उसके काबू और इक़दामात। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, थर्मल पॉल्यूशन, मेजर्स टू रिड्यूस सीवेज वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये C सब टॉपिक में जो हिस्से हैं ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है। इसकी उर्दू बता देता हूँ मैं आपको। आबी आलूदगी, काबू और इक़दामात, ये नहीं पढ़ना है। हरारती आलूदगी या फिर गंदे पानी को कम करने के इक़दामात, ठोस बेकार मादों का इंतज़ामिया, ये सभी टॉपिक सब टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद 15.8 ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, सब्ज़ खाना असर और आलमी तपिश, पेज नंबर 337 337, ये भी नहीं पढ़ना है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत में कमी या सुराख का होना, ये भी डिलीट कर दिया गया। और लास्ट टॉपिक 15.10 डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगलात का खात्मा या कटाई, ये सब तमाम टॉपिक जितने भी हमने अभी डिस्कस किए या अभी हमने जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पर बताया और पढ़कर सुनाए, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं। ये कंप्लीट सभी मिलाकर आपके बायोलॉजी 12th का 25% यानी 25% सिलेबस डिलीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो इस साल 2020-2021 के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, देखते हैं हम। एक पॉइंट है, द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू डिसेक्शंस नीड टू बी अवॉइडेड। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट या तजुर्बे जो डिसेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको अवॉइड करना है, उसे परफॉर्म नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है। A similar pattern is followed by CBSE is their examination, और यही सेम पैटर्न CBSE भी फॉलो करेगा एग्जामिनेशन में उसके। While conducting the experiment and examination, please ensure the following। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब भी एग्जामिनेशन या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको नीचे दिए हुए सभी पॉइंट या गाइडलाइन को पर अमल करना है। देखिए नंबर 6, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। तो ये टीचर, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए
जो गाइडलाइन है कि आपको हर जगह पर, चाहे आप एक्सपेरिमेंट्स करो लेबोरेटरी में या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम के लिए रहो, तो आपको फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जिसको हम सोशल डिस्टेंस कह रहे हैं। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहना है। जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कितने फासले पर रहना है ये आपको पता है। तो इस तरह आपको फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ग्रुप की शक्ल में जमा नहीं होना है। 7 है अवॉइड प्रैक्टिकल्स वेयर यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी एज माइक्रोस्कोप्स आर शेयर्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स अवॉइड करना है, नहीं परफॉर्म करना है जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक माइक्रोस्कोप अलग अलग स्टूडेंट्स के ज़रिए वो इस्तेमाल की जाती है, वो कांटेक्ट में आती है। तो इसलिए एक ही चीज़ को मल्टीपल, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आने देना भी नहीं है, उसको आपको उससे बचना है। व्हाइल कंडक्टिंग बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप कोई भी रिलेटेड टू केमिकल्स, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट जितने भी है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है और उसको परफॉर्म करते वक्त पिपेट का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर से आपको पता है पिपेट, जिसको मुंह के ज़रिए या माउथ के ज़रिए सक किया जाता है, उसको ऊपर खींचा जाता है, तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, आपको बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली उससे परफॉर्म नहीं करना है। क्योंकि आपके कांटेक्ट में एक से ज़्यादा स्टूडेंट के वो पिपेट मुंह के ज़रिए इस्तेमाल में आती है, तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका ख्याल रखना है। 9 है स्पॉटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय यूज़ ऑफ मटेरियल। प्रैक्टिकल का एक हिस्सा होता है स्पॉट, और स्पॉटिंग का जो पोर्शन है आपको ऐसे स्पॉटिंग का इंतखाब करना है। ये खासतौर से टीचर के लिए गाइडलाइन है कि जो आपको खुली आंखों से दिख सकती है और स्टूडेंट भी उसे खुली आंख से देख सकते हैं। यानी इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल नहीं करना है या कोई भी स्पॉट ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिगर्स, डायग्राम वगैरह, चार्ट जो पहले से तैयार हो, या फिर फोटोग्राफ्स, कोई भी फोटोकॉपी वगैरह भी आप रख सकते हो जो देखकर स्टूडेंट्स को दूर से ही उसको आइडेंटिफाई कर सके। लास्ट है ऑल अदर गाइडलाइंस गिवन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरह आपको वक्त बा वक्त, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के तरफ से गाइडलाइन मिलने वाली है या फिर रहनुमाई की जाएंगी। जो भी तब्दीलियां होंगी आपको बताया जाएगा। पैटर्न समझते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो रहेगा, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मेजर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा, इसमें ये 3 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा, ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्पॉटिंग वाला पार्ट है, ये 10 मार्क्स के लिए यानी 10 मार्क्स के लिए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना पड़ती है जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक या उस टाइटल को लेकर आपको विजिट वर्क या फील्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उसको फाइल की शक्ल में मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वाइवा एक्सटर्नल के ज़रिए या एग्जामिनर के ज़रिए जो पूछा जाता है आपके प्रैक्टिकल के ताल्लुक से। इसके ऊपर 2 मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स के लिए रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 सर्टिफाइड कंप्लीट जनरल, आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को अगर आप कंप्लीट तमाम एक्सपेरिमेंट लिखते हो, उसके बाद आप आपके सब्जेक्ट टीचर से उसे सर्टिफाइड कराते हो, सिग्नेचर लेते हो, तो कंप्लीट करने के बाद उस पर रहेंगे 3 मार्क्स। इस तरह टोटल रहेंगे 30 मार्क्स।
30 मार्क्स का आपका रहेगा प्रैक्टिकल, जो लास्ट ईयर भी इसी तरह से था, 30 मार्क्स थे, और टाइम रहेगा उसके लिए 3 हॉर्स। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल के ताल्लुक से भी इंस्ट्रक्शन दी गई, डिलीटेड पोर्शन भी बताया गया। आप सब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए और इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको इस अपॉर्चुनिटी का या इस जो फैसला लिया गया इसका आपको फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, घर में बाहिफाजत रहना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई पर देना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सको। बेस्ट ऑफ लक।